हाँ, उनके दोस्त पवन का आवाज आपको सुनाई नहीं दिया? उधर से चिल्लाया कोई नहीं, अच्छा। यहाँ आकर जगाया। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उसके बाद में तब वहां से जब नहीं होगा तो प्रधानमंत्री को रास्ता रोक बोली कि हाँ हमारे सामने आलोक हमको बुलाया था, हमने गए थे, ये दोनों आदमी भोज खाकर आ रहा था, तो हम लोगों को देखा जी हाँ ये लोग यहाँ है, तो मारपीट करने लगे। गलत किया, इसीलिए रूपन का जान नहीं बच पाया, नहीं तो हमारे फेर में अगर पवन नहीं रहता तो वहां पे पवन बचा सकता था रूपन। 6 तारीख के रात में रूपन का हत्या हो जाता है। वही रूपन, 2 दोस्त एक रास्ते से गुजर रहे थे, इनका जुर्म इतना था बस कि इन्होंने गलती होते हुए सिर्फ देखा। कहा जाता है कि गलती बोलिएगा साहब तो सरकार बुरा मान जाएंगे, आपसे लोग बगावत कर लेगा, गलती कीजिए आप बोलिएगा तो, यहाँ तो देखना माना है। आप गलती अब देखिएगा तो लोग बुरा मान जाएंगे और आपका हत्या कर देंगे। उनके पिताजी हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनके बेटे का क्या कसूर था। चाचा, क्या कसूर था आपके बेटे का? देखिए कसूर कुछ नहीं था, गलती इतना है कि गलती जो कर रहा है वहाँ विरोध किया कि तू लोग गलती मत करो, तो इसमें उसका क्या कसूर था? उसमें तो कोई कसूर नहीं था। मान लेते हैं कि कोई दुनिया के सामने अगर कोई गलत कर रहा था, कोई डटवे करेगा कि गलती मत करो, गलती मत करो। हमने अपने लड़का को तो भेजे वहाँ भोज खाने के लिए, भोज खाया, निमंत्रण था, वहाँ न्योता किया, भोज खाया, ऑर्केस्ट्रा देखा, उसे देख कर आ रहा था। रास्ते में देखा गलत हो रहा है, उसने विरोध किया कि तुम लोग गलत इस समय काहे कर रहे हो, तो उसमें कौन सी गलत बात बोल रहा था? और डांटा कि जब तुम अपने माँ बाप के पास, उसके बाद में आलोक पासवान ने मारपीट करने लगा। उसके बाद में क्या किया कि निकाला चाकू, में रूपन को मार दिया, रूपन को मार दिया, वहाँ स्पॉट डेट हो गया उसको। वहां से पवन सिंह उसका दोस्त था जो साथे उसका आ रहा था, वो बोला कि दौड़ के चलो, ये लड़का गलत कर रहा था, हम लोग विरोध किए हैं, चाकू मार दिया है रूपन को। हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ देखे कि स्पॉट डेट था। प्रशासन को फोन किए, प्रशासन आया, अपना ले गया यहाँ से। प्रशासन कब आई? आप फोन किए उसके बाद कब फोन किए? उसके मतलब लमसम 1-1.5 घंटे के बाद आई। टाइम बताइए कुछ। 2-3 टाइम, हाँ 2-3 बजे, 3 बजे के करीब में आया प्रशासन। हाँ 1 बजे की कहानी है, मतलब 3 बजे के करीब में। उसके बाद में यहाँ से प्रशासन यहाँ से ले गया वहाँ क्या नाम, मोतिहारी पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम में ले गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि उधर पहले यहाँ आया, उसके बाद में लड़की को बुलाया, लड़की से बयान लिया, लड़की बोली कि हाँ हमारे सामने आलोक हमको बुलाया था, हमने गए थे, ये दोनों आदमी भोज खाकर आ रहा था, तो हम लोगों को देखा जी हाँ ये लोग यहाँ है, तो मारपीट करने लगे, तो लोग प्रतिष्ठा इज्जत काहे गंवा रही, तो लोग मारपीट करने लगा। उसके बाद आलोक पासवान ने चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो एक चीज यहाँ पे रोकना चाहेंगे, आपके घर का दूरी और आलोक का जहाँ रूपन का जहाँ हत्या होता है, आलोक जहाँ दुष्कर्म कर रहा था, गलत काम कर रहा था, उसका दूरी मात्र 200 मीटर है। 200 से 300 मीटर है दूरी। वहां से मतलब आपके लड़के का आवाज या उनके दोस्त पवन का आवाज आपको सुनाई नहीं दिया? उधर से चिल्लाया कोई नहीं, यहाँ आकर जगाया हम लोग। अब 1 बजे रात को हम लोग सोए थे, यहाँ आकर जगाया, चिल्लाया दरवाजे से, तो हम लोग निकले तो बोला, तो हम लोग दौड़ कर गए यहाँ से। अगर वहां से चिल्लाता तब तो हम लोग पहले वहाँ कवर करते, लेकिन वहां से नहीं चिल्लाया। आवाज देना चाहिए था कि नहीं? अपने गांव समाज को आवाज देना चाहिए। हाँ आवाज देना चाहिए वहां से। अगर आवाज मिलता तो आप लोग जाते कि नहीं? एकदम दौड़ कर जाते हम लोग, गांव का लोग भी जाता। गांव का लोग भी जाता। यहाँ आकर चिल्लाया, क्या कारण रहा होगा कि आवाज नहीं दिए लोग? वहाँ भी पता नहीं है कि जहाँ पवन तो वहाँ थी, पवन कुछ नहीं बताया कि क्यों आवाज वहां से नहीं आई। वो हमसे कुछ नहीं बताया, वो दौड़ कर आया, यही बताया कि चलो जल्दी चाकू मार दिया है वहाँ रूपन को। हाँ उसके बाद में क्या दौड़ गए, तब तक वो स्पॉट डेट था। तो उसके बाद में पवन से हम बोले कि कैसे कैसे क्या हुआ है। पवन बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है, लड़की की, वो लड़की थी फलानवा, और करिश्मा लड़की थी, और आलोक पासवान था उधर का। उसके बाद में इन लोग अपना गलत संबंध कर रहा था, हम लोग उधर से आ रहे थे, तो देखे कि गलत कर रहा है लोग, तो हम लोग विरोध किए कि तुम लोग गलत, गाँव समाज का प्रतिष्ठा तुम लोग काहे गंवा रही है। उतना ही पर आलोक पासवान ने उठ कर और मारपीट करने लगा, करने के बाद में वो लोग चाकू मार दिया। अच्छा, लड़की यहाँ पे बयान बदल रही है, पहले कुछ और बोलती है, अभी बोल रही है कि हमारे साथ पवन भी गलती किए, गलत करने का प्रयास किए और किए भी। मतलब खुलकर नहीं बोल पा रही है, लेकिन बोल रही है लड़की, ये चीज स्पष्ट कर रही है कि हमारे साथ पवन गलत किया, इसीलिए रूपन का जान नहीं बच पाया, नहीं तो हमारे फेर में अगर पवन नहीं रहता तो वहां पे पवन बचा सकता था रूपन को। अच्छा ये बात तो हम तो वहाँ थे नहीं कि हम बतावे, ये तो लड़की बताएगी और कौन बताएगा। हम तो वहाँ थे नहीं कि हम इस बात को हम सच माने या झूठ माने। हम तो अगर रहते तो बताते, लेकिन हम तो लड़की जो कहेगी वही हम सुनेंगे, कौन कहेगा वही सुनेंगे हम।
यही लोग से बात सुनेंगे हम। तो जहाँ तक रह गया बात कि मान लेते हैं कोई वहाँ मर्डर कर रहा है और वहाँ कोई सेक्स गलत तो नहीं करेगा, ये बात तो जरूर है। ये कोई भी मानेगा कि हाँ वहाँ जो वहाँ मर्डर हो रहा है यहाँ वहाँ कोई गलत नहीं करेगा। ये चीज एक पॉइंट है कि कोई नहीं कर सकता है, वहाँ पे दूसरा काम हो रहा है तो आदमी ये गलत काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। अब लड़की अपने जो बयान दे, ये अपना जो बयान दे। अच्छा, इसमें नहीं लगता है कि लड़की बार बार बयान बदल कर समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रही है? वो तो जो सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हो रहा है उन लोगों को सोचना है कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। गलत करने वाला ही बराबर बयान बदलते रहेगा, वो तो एक बात पर रहेगा नहीं, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, किस में सच्चाई उसको मिल जाए। अच्छा, अभी तक किसका गिरफ्तारी हुआ है इस केस अभी में? गिरफ्तारी तो कुछ को नहीं हुआ है, अभी पता ना कभी गिरफ्तारी किसी को नहीं हुआ है, किसी का नहीं ना। अच्छा, कहाँ तक आपको सपोर्ट मिला है नेता से, प्रशासन से, सरकार से? किस चीज आपको कहाँ से सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है और किसका मिला है अभी तक? अभी तक तो किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो विधायक से कोई भी आता है तो बोलता है कि ठीक है चलते हैं थाना के पास, थाना से हम बोलते हैं ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं लगा है कि हमको हमारे सपोर्ट में कोई ऐसा कर रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि जहां तक भी हो सरकार को और प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। जो अत्याचार किया है हमारे साथ, हमारे लड़कों के साथ अत्याचार किया है, गलत का विरोध किया, उसके बाद जान चला गया। तो हमको प्रशासन से यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि जो गलत किया है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसको अवश्य फांसी की सजा मिलना चाहिए। हम तो बार बार यही कहते हैं कि जो हमारे साथ अत्याचार किया है, जो हमारा एक ही लड़का कमाने वाला था, जो छीना गया है, बेकसूरी छीना गया है, तो जो हत्यारा जो चाकू मारा है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, पवन का यहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? पवन का सपोर्ट, रूपन के दोस्त जो पवन है उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है? और रूपन का जो दोस्त है पवन, वो तो साथ ही में था, वो घटना उसके साथ ही में मतलब घटा। अभी कितना सपोर्ट कर रहा है? बयान वो नहीं ना बदल रहे हैं, आपके सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं, पवन है वो जो देखा है उसको कह रहा है, उसमें कोई अदल बदल नहीं हो रहा है। हाँ, वो सेम टू जो सुबह से कहते आ रहा है वही अभी भी कह रहा है। अच्छा, रूपन का किसी से दुश्मनी भी था? नहीं, कोई दुश्मनी, तो बाहर रहता था, उससे दुश्मनी काहे को होगा किसी को? वो बाहर से, जिस दिन का हत्या हुआ है उसके 5 रोज पहले वो बाहर से आया था, तो हम ही भेज दिए उसको दावत खाने के लिए, तो भोज खाने के लिए, न्योता करने के लिए। हाँ, उसके बीच वो घटना घटा दिया, उससे किसी को दुश्मनी नहीं था। कैसा लड़का था? लड़का तो बहुत अच्छा था, हमारे गांव समाज से पूछ सकते हैं कि कैसे लड़का था। कुछ भी नहीं, वो इतना सीधा सपाटा था, वो ये काम करता था, जो पैसा कमा कर भेजता था तो हम लोग पालन पोषण होता था, वही हम लोग कमा कर। अच्छा, प्रशासन जिस फ्रंट पर आई थी उस दिन, उसके बाद कब आई प्रशासन? प्रशासन जो फ्रंट पर हमने फोन किया उसके मतलब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद अभी तक कितने बार आ चुका? प्रशासन एक बार नहीं आया, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं आया यहाँ पे, नहीं, बस उसी दिन का आई? उसी दिन का आई हुई है, अभी तक नहीं आई। आप लोग गए थे कि नहीं प्रशासन? नहीं, हम लोग तो इसी में फंसे हुए, तो हम लोग क्या करने जाए प्रशासन के साथ? हम लोग को जब न्याय नहीं मिलेगा उसके प्रशासन के पास तो क्या जाएंगे, हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उसके बाद में तब वहां से जब नहीं होगा तो प्रधानमंत्री को रास्ता रोकेंगे। उससे हम लोग करते क्या है, करेंगे क्या? यही करेंगे, चंदा मांगेंगे, किसी भीख मांगेंगे, गरीब आदमी हम लोग। नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, बख्शेंगे तो नहीं। उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। जो जितना अत्याचार हमारे साथ हुआ है, एक ही लड़का जो कमाने वाला था उसको हत्या कर दिया गया, बेकसूरी हत्या कर दिया गया, तो वहां तो उसको सजा नहीं मिल रहा है, प्रशासन को सजा नहीं दे रही है आलोक पासवान को, तो हम लोग को जहां जाना होगा वहां तो जइबे करेंगे। देख सकते हैं 4 से 5 दिन यहाँ पे हो गया है रूपन का हत्या हुआ, लेकिन अभी तक मुजरिम जो है कि खुला घूम रहा है। यहाँ पे प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, पता नहीं। संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द दोषी को अपने गिरफ्त में लेना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक पिता को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।